बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कहीं हुकूमत किरदार अदा करने तो नहीं जा रही। मुस्तदिक मलिक साहब का कहना है कि ओमान बंदरगाह पे ऑयल से लदा जहाज़ लग चुका है, जो कि कुछ दिनों में छोटे छोटे जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तानी अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। मैंने विकटों का नाम इसलिए लिया कि किसी दौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कहा करते थे कि फ़लाँ की विकेट गिर गई और अब दरमियानी विकेट गिरने वाली है, अब आखिरी विकेट गिरने वाली है। तो खान साहब की भी विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। अबरारुल हक और दीगर पार्टी रहनुमाओं की आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं PTI और सियासत को अलविदा कहता हूँ। तो ये सिलसिला रुकेगा। आगे क्या होगा, कहीं PTI से फिर कोई एक और PTI तो नहीं निकलेगी। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि एक और PTI आने के अंदेशे हैं। PTI में भी ग्रुप बनेंगे। हमने माजी में बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां देखी कि किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी एक पैट्रियट बनी थी, फिर हमने देखा कि MQM बहादराबाद, MQM PIB पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, तो बहुत सारी पार्टियां बनी थी। क्या अब वही कुछ होगा? हम इन तमाम इशूज़ पे आज बात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा है तो कैसे आ रहा है? नंबर तो उनके बहुत कम है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरियत की चैम्पियन कहती है, खुद को अमीन कहते हैं, तो फिर ये जमहूरियत कैसी है कि आप के पास नंबर पूरे नहीं है। आप नंबर पूरे करने के लिए आप पर ये इल्ज़ाम है, अपोजिशन की जमात इल्ज़ाम लगा रही है कि आप बंदे अगवा कर रहे हैं और उनको आप ख़रीद व फ़रोख्त और उनको आप मुख्तलिफ़ ज़राओं से अपने पास लाने में तगोदो कर रहे हैं ताकि आपके नंबर पूरे और आपका मेयर आ सके। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत के देखें सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है आप का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपका भी स्टार्ट करेंगे। शाह साहब, योम तकरीम पाकिस्तान कल मनाई गई मुल्क भर में और उस पर एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा चीफ़ दोनों साथ दिखाई दिए। क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं के लिए साइलेंट मैसेज नहीं है कि आप भी बैठें मिलकर इस कौम की, इस मुल्क की सालमियत पे, इसकी मईशियत पे काम करें? तो सियासतदान एक साथ क्यों नहीं बैठते सर? साजिद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम तकरीम शोहदा जो है वो जो मनाया गया जिस शान और शौकत से, तो ये खुशी हुई देख के कि वो सदमा जो 9 मई को लगा था, जो शोहदा की रूह को तकलीफ़ पहुंचाई गई थी, शायद कुछ ज़ख़म मुंदमिल हुए हों। और ये जो आपने बताया कि ज़ाहिर है वो तो तमाम मीडिया को मालूम है कि वहाँ साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मौजूद थे, भमाए फैमिली के, और वहाँ बहुत सारे जो पास्ट के हमारे फ़ौजी अफसरान हैं वो भी मौजूद थे, उनकी फैमिलियाँ भी थीं। तो ऐसी तकरीबात होती हैं, जब उनका इनेकाद किया जाता है तो उन फ़ौज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान को जो सर्विंग रह चुके होते हैं ज़रूर इन्वाइट किया जाता है, और ये तकरीब का तरीक़ाकार है। वो उसमें मौजूद थे। साइलेंट मैसेज की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी अरसे से सियासी पार्टियों को आवाज़ दे रहा है कि आप बैठ जाए, मुज़ाकरात कर लें। तो उसमें जो तावीलें पेश की गई, ये जो प्रॉब्लम्स आई, जो शराइत की बुनियाद रखी गई, वो PTI की जानिब से रखी गई। वो तावील होते होते फिर 9 मई का दिन आ गया, जैसा कि सबने देखा। तो 9 मई के दिन के बाद तो बहुत सारी चीज़ें जो है डिसेबल हो गई, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक है ये, और इसके अभी ज़ख़म हरे हैं। और आप देख रहे होंगे कि कानवाई से कितने सारे लोग जुदा हो रहे हैं, अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। तो जो समझता है तकलीफ़ को, शोहदा की हुर्मत को और उन तस्नीबात को जो कीमती असासा हैं, जो फ़ौजी तस्नीबात हैं या मुल्क की तस्नीबात हैं, उनकी अहमियत को जो जानता है, तो वो अपने रास्ते अलग करेगा, कम अज़ कम मजम्मत करेगा, आगे आएगा, छुपेगा नहीं। तो कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो सामने भी आ रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, छुप भी नहीं रहे, बैठे हुए भी हैं, और कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो ये चीज़ें तो अभी चलना शुरू हुई हैं। एक आप ही के प्रोग्राम में मौजूद थे हम लोग यहाँ, और डिस्कस हुआ था। इस प्रोग्राम को मेरा ख्याल है कोई 2 महीने गुजर गए, जहाँ तक मेरी मेमोरी है।
उस वक्त ये जिक्र किया गया था कि देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर और फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं इसी जगह बैठ के आपके वीनस और पे। आज हो गया वो। और आज वो चीज़ें हो रही, तो उसकी वजूहात थी कि वो नज़र आ रहा था कि गर्दन सरिये के साथ मेरे रब को भी पसंद नहीं है, तकब्बुर अच्छी चीज़ नहीं है, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए था। कोई एक कदम बढ़ा रहा है, आप 2 कदम बढ़ाते हैं। असेंबलियों की तहलील पहली गलती थी, पहली गलती थी। दूसरी गलती जो थी, असेंबलियों की तहलील के बाद राब्ता न करना मुनहरिफ अरकान से, जो नो कॉन्फिडेंस का बाज बना। ठीक है। तो सियासी गलतियों की इब्तिदा हो चुकी थी और नजर आ रहा था कि क्या एनवायरनमेंट क्रिएट और होने जा रहा हुकूमत है सही पत्ते खेलती जा और रही हुकूमत अपने पत्ते खेल रही। अच्छा, हुकूमत की भी जहां तक आप बात करते हैं तो मेरा उस दिन भी यही जवाब था, आज भी मैं यही कहूंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के हैं और खास उनके सीनियर रहनुमा हैं। उसके अलावा उस वक्त आपके पास पंजाब हुकूमत थी, उस वक्त आपके पास केपी की हुकूमत थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आज जो पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको चाहे वो 3 एमपीओ में हो या 16 एमपीओ में हो, कबाहत पेश आ रही हैं, जमानतों में, दीगर चीज़ों में कई तकालीफ आ रही हैं। लेकिन खान साहब बेनिफिशरी थे कि उनको अब 150 मुकदमात का सामना उस वक्त 121 का था, उनको जमानतें मिलती गई, गिरफ्तारी नहीं हुई। एक ही गिरफ्तारी में अजीब किस्म का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मैं आदम शाह साहब, मेडिकल रिपोर्ट भी पब्लिक की जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से। आज वफाकी वजीर भराए हेल्थ कादिर पटेल साहब ने भी आज मीडिया पे आकर कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो दिमागी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है और वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। सलीम सचवानी साहब, अब तो वफाक रिपोर्टें भी शाया कर रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी पब्लिक कर रही है और ये कह रही है कि खान साहब की मेंटल हेल्थ दुरुस्त नहीं है। सर, ये जिसने रिपोर्ट शाया की है ना, उसका इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री में उसका खुद का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसका खुद का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं लगता जिसने इसके अहकाम जारी किए कि इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट शाया करे। अमेरिका के जो भी एंकर्स हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो कुरान शरीफ की आयतें जो है अपनी तकारीर में जिक्र करते रहते हैं, तो ये कहते हैं पाकिस्तानी खमीनी है। अच्छा जी, ये सारा तमाशा इसलिए हो रहा है ताकि इस्लाम पाकिस्तान से ये हटाए। इस्लाम में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं, और ये तमाम तमाशा जो हो रहा है ये करप्शन को बचाने के लिए हो रहा है, और करप्शन का खात्मा ये नहीं चाहते। अभी इन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की और मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर एक साथ में दी गई हैं, तो सर उनके बेल्जियम के जजीरों की भी तस्वीर साथ में दे देते ना, जो करप्शन से बनाई गई हैं। साबित करें सर, साबित करें क्या? आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हो जाएगा होली सब दूध का दूध पानी हो गया। जो उनकी रिपोर्ट शाया हुई इनकम टैक्स हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के जो जजीरे हैं उनकी भी आप साबित करें। ये आप ले करप्शन के खात्मे के लिए जो पैमाना बनाने चाहिए, जो तरीकेकार होने चाहिए, साबित करें। सिर्फ इसको रोकने के लिए सर ये साबित शुदा है कि इनकी नहीं है साबित शुदा, आप साबित करें। नहीं है साबित, यही बातें यहाँ लेके आई हैं, यही बातें यहाँ लेके आई हैं। इन्हीं बातों ने सर 9 मई करवा दिया। सर एक हकीकत को आप छुपा नहीं सकते, इस हकीकत को आप छुपा नहीं सकते। आपके कहने से हकीकत बन जाएगी। नामालूम अफराद उठाए जाते हैं, वो नामालूम हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, इनके बारे में अब कोई जिक्र नहीं होता। तो कभी आप लोग भी कहते थे नामालूम अफराद कराची में फिर रहे हैं, इमरान नियाज आपका साफी गायब है, इमरान नियाज आपका साफी गायब है, समीर इब्राहिम को उन्होंने उठा लिया रिसेंटली, वो भी गायब है। सर इस तरह के काम करते रहेंगे तो ये मुल्क इस तरह नहीं चलते। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेके देख लें, तो आपके दौर में तो जो एक चैनल का मालिक ही चला गया था मीर शकील रहमान, उसको भी गायब कर दिया था भाई, वो कई दिन जेल में रहे, सौगातें काटी हैं। अंदर करने वाले एक ही थे, ये खाली तमाशा ही थी। हुकूमत सिर्फ तमाशा ही थी सर। शकील जब उठाया जा रहा था तो मैं वही कर रहा हूँ, करने वाले सिर्फ एक ही थे, जिनके इशारों पे ये सब काम हो रहे थे वो एक ही थे। मतलब इमरान खान नहीं थे, बाकी सब थे। इमरान खान के अलावा भी जो तमाशे होते रहे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के टाइम पे, नवाज शरीफ के टाइम पे, उस टाइम पे भी करने वाले एक ही थे इन दोनों के खिलाफ। ताकि ये कौन थे, नाम लेना कौन थे सर? जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनके नाम है, होंगे आपके पास नाम एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन है? नैरेटिव चेंज नहीं हो सकता पीटीआई का, सब माइंड चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई खिलाफ रहेगी, करप्शन के खिलाफ है, खिलाफ रहेगी। आपने किसी पे करप्शन साबित जब इल्जाम साबित हो रहे थे, जब इल्जाम साबित हो रहे थे उस वक्त आपने रिजिम चेंज करवा दिया। जब पाकिस्तान को बेनिफिट पहुंचने के लिए रशिया से तेल के एग्रीमेंट होने वाले थे, पाकिस्तान आप लेके आए थे, 4.5 साल क्या कर रहे थे? किस एटीट्यूड से, किस
कानून के तहत जो है ना ये मुंतखब नुमाइंदों से मिली और वही मुंतखब नुमाइंदे पीटीआई के खिलाफ जाके सिंध हाउस में बैठे, ये कहते थे उनसे राब्ते करते, राब्ते कैसे करते, उन्होंने तो सिंध हाउस के अंदर छुपा के रखा हुआ था उनको। सारे लोग आपको छोड़ गए, आपको याद होगा एक इत्तेहादी हुकूमत सर सारे लोग हमें छोड़ गए, मगर 22 करोड़ आवाम हमारे साथ है। अब कल इलेक्शन करवा ले, कल आपके सामने आ जाए। आवामी मैंडेट की तो असेंबली ही तहलील कर दी इन्होंने, उनको फ्लोर पे बैठने नहीं दिया। आपको मालूम पड़ जाएगा आवाम किसके साथ है। इलेक्शन भी हो जाएगा सर, कहाँ है बायोमेट्रिक से इलेक्शन साबित हो जाएगा, गाँव-गाँव शहर में साबित हो जाएगा। बायोमेट्रिक से इलेक्शन करवाएं, तमाम धांधली के रुकावट रोके, अवाम के हाथ में वोट की ताकत दें। आप लोगों ने अवाम के हाथ से वोट की ताकत छीनी हुई है, ये छीना हुआ इख्तियार जो है अवाम को मिलना चाहिए। नहीं, अवाम पे हक है, वरना इलेक्शन का ढकोसला बंद करें, मार्शल लॉ लगा के बैठिए आप। इलेक्शन कौन मना कर रहा है आपको? इलेक्शन चलान पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। नहीं सर, इलेक्शन तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप चाहें असेंबलियां तोड़ें, जब आप चाहें सब कुछ करें। मुल्क में आईन, वो वायलेशन नहीं थी आइन की, असेंबलियां तोड़ दी, वायलेशन थोड़ी इजाजत देता है, वायलेशन है। आइन इलेक्शन 90 दिन की इजाजत देता है कि आइन के तहत इलेक्शन हो गए। आइन ये भी कहता है कि असेंबलियां 5 साल के लिए आपको अवाम ने मैंडेट दिया, आपने 5 साल से पहले अपनी जिद और अना की खातिर तोड़ दी। जरदारी साहब ने जब तोड़ी थी बलूचिस्तान असेंबली, तो कितना शोर हुआ था इनके टाइम। अक्सरियत नहीं थी, ठीक है, उसमें भी तोड़े गए इन्होंने। इसी अक्सरियत को कायम करने के लिए उन्होंने असेंबलियां तोड़ी थी, अक्सरियत कायम करने के लिए असेंबलियां तोड़ी थी। तो 90 दिन में इलेक्शन जो अवाम का हक है, जो उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? चले, जो हज हक की आप बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सलीम साहब को और स्टूडियो में मौजूद शाह साहब को हम सुनवाएंगे कि ये क्या कहा करते थे खान साहब और आज की सियासत किस सिमत जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेकिंग मेरे पास आ रही है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी, ज़हूर इलाही रोड को मुकम्मल बंद कर दिया गया है ज़हूर इलाही की जानिब से, और 2 मज़ीद कोर कमांडर्स के घर भी निशाने पर थे, आमिर मीर का ये कहना है। कुछ साल पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक वो कहना तकिया कलाम बन चुका था कि विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं सर। आज पहली विकेट जाएगी, आज दूसरी, आज तीसरी। स्टूडियो में बैठे हुए और पूरे मुल्क को, लोगों को सुनवाते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, तो फिर अपने मेहमानों से इसका जवाब ले लेते हैं। कहीं ये मकाफात अमल तो नहीं। सुनवाइएगा ज़रा प्रोड्यूसर साहब। मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। मुझे पता है मियां साहब आप क्यों डर रहे हैं। आपको पता है कि जो पहला ही मैंने गेंद करनी है, पहली गेंद पे विकेट उड़ जानी है। एक की विकेट गिर गई है नवाज शरीफ की, अब जरदारी की बारी है। एक विकेट तो गिर गई, दूसरी आज गिर गई और इंशाल्लाह तीसरी अगले हफ्ते गिरने वाली है। पहले तो एनए 125 की विकेट गिरी, अब मुझे नजर आ रही है एनए 122 की बीच वाली विकेट। ये वो मैच होगा जिसमें इंशाल्लाह एक ही गेंद में 3-4 विकेटें गिरेंगी। 3 विकेटें गिर गई थी, अभी चौथी विकेट गिरने वाली है। जी, आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोगों की विकेटें गिराया करते थे और उनको पहले से ही पता होता था कि अब कौन से एनए की विकेट गिरने वाली है। तो अब क्या हो रहा है, अब तो उनकी विकेटें खुद की गिरती जा रही हैं। शाह साहब ज़रा मैं चाहूँगा इस पर आप तजज़िया दें, तो फिर मैं पीटीआई से भी ले लेता हूँ इस पर। ये जो अभी आप दिखा रहे थे और ये विकेटें गिरने का एक फैशन आया था उसका, और बड़े ज़ोरदार हवाएं चली थी विकेटें गिरने की। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आज विकेटें गिर रही हैं वो पहले गिरी हुई विकेटें गिर रही हैं। अच्छा, और इसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो उनकी रातें विकेटें नहीं वो भी जा रही हैं। अच्छा, अब इसको आप अगर दूसरी नज़र से देखें तो साबिका अदवार में कराची में भी एक साहब विकेटें गिरा रहे थे, हमने देखा। विकेटें गिराने के मामला चलते रहे। आज फलां ने शमूलियत की, कल फलां ने। पंजाब में नून लीग में बड़े मामला शुरू में चले।
ठीक है। कभी पीपल्स पार्टी की शमूलियतें जारी रहीं। वो शमूलियतें एक अलग चीज़ थी साजिद, वो एक सियासी मामलात थे। वो जहाँ पे ये अगर आ जाता है, जहाँ कौमी इमलाक का मसला आ जाता है, जहाँ पे शहीदों की अरवाह का मसला आ जाता है, और जहाँ संबल का मसला आ जाता है कि पाकिस्तान का संबल क्या है, फौजी तस्नीबात हैं, हमारी डिफेंस लाइन है। देखें, पीटीआई का मौक़िफ़ रहा कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको कोई छेड़ेगा तो फिर हम मुज़ाहमत करेंगे। हम ये तो सुन रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान की जो रेड लाइन थी, हमारी दफा की आखिरी लकीर को छेड़ दिया इन्होंने, देखा जाए तो। ठीक है। पाक अफवाज को छेड़ दिया। दूसरी बात, इन्होंने जाके बेहुरमती की, ठीक है। शौहदा की बेहुरमती की, मुजस्समे तोड़ दिया, आपने सब देखा। तो वो लोग और उनके पीछे काम करने वाले उसके कानवाए में शरीक नहीं हो सकते। जो अच्छे लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, वो हटेंगे। ये मुकाफात अमल नहीं है। ये देखें, सियासी गलती तो वहां से शुरू हो गई जहां से असेंबलियां डिसॉल्व हुई। ये होते होते आके मामला 9 मई पे खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। एक ही गिरफ्तारी थी, जिस गिरफ्तारी को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पंजाब और लाहौर, वो पहले उसको सही करार दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसको गलत करार दे रहा है एज पर सुप्रीम कोर्ट। उस गिरफ्तारी में इनकी रिहाई भी हो गई, वापस भी आ गए। और इस आने और जाने के दौरान जितना बड़ा ये इवेंट हुआ है 9 मई का, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जो ये मेडिकल रिपोर्ट जो शाया हो के, जिसका भी आपने जिक्र किया, ये अक्कासी कर रही है इस बात की कि एक साहब व्हील चेयर से गिरफ्तार हुए थे। मैं किसी सियासी रहनुमा को गलत नहीं कहता, जमहूरियत का हिस्सा है, सियासत से मुल्क चल रहा है, जमहूरियत से चल रहा है। लेकिन कारकुनों की पहले भी कह चुका हूं, तरबियत नहीं हो सकी, क्योंकि जज्बाती तकारीर जब आपका मेन रहनुमा ऐसी करेगा तो जहन साजी तो होगी। आज जो लोग जुदा हो रहे हैं, रास्ते अलग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जहन साजी हुई। जूम मीटिंग्स का जिक्र आ रहा है। फैसल वाडवा अच्छे साथी थे। जहांगीर तरीन की आप जिक्र कर रहे हैं, जहांगीर तरीन राइट हैंड हुआ करते थे, अलीम खान राइट हैंड हुआ करते थे। ये वो पत्ते हैं जो हवा दे रहे हैं, जो अपने जाती डाली पे लगे हुए पत्ते थे, वो बिखर गए। वो उस वक्त गिरना शुरू हो गए जब आप इख्तिदार में थे। वो बिखर गए। अब वो कहाँ जाके किस दरख्त पे जाके लगेंगे, ये मैं आपसे पूछूंगा। पहले मैं जरा सलीम साहब, एक तो आपने माजी दिखाया हमने आपको, उस पर भी बात कीजिएगा, और एक और जो डेवलपमेंट आई है सामने, मैं चाहूँगा इस पर भी आपने जवाब देना है। 2 मजीद कोर कमांडर्स के घर निशाने पर थे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने रावलपिंडी और गुजरांवाला के कोर कमांडर, उनके घरों पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने ये DWTV को इंटरव्यू में कहा है। किन्होंने कहा है सर? आमिर मीर सर, वज़ीर इत्तलात पंजाब। सर, ये बकवासें करने की इनकी आदत है। ये जो कोर कमांडर घर के पर हमला हुआ है, वो भी इन्होंने ही करवाया है। कि इन लोगों की सबकी मिली प्लानिंग थी। पीटीआई को क्रैश करने के लिए इनको एक बहाना चाहिए था। और मगर सर, मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था, हर घर की इज्जत साझी है। ठीक है। हर घर की इज्जत साझी है सर, चाहे वो किसी गरीब की कुटिया हो, या किसी कोर कमांडर का घर हो, या किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का घर हो। इज्जत सबकी साझी है। हर घर की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो उसको कायम करने के लिए क्या इकदाम हुए, और कितने घरों की इन लोगों ने बेहुरमतियां की, कितने घरों, इसाक डार, उस्मान बुज़दार और दीगर कितने घरों में, सैकड़ों घरों के अंदर ये घुसे और बेहुरमतियां की उन घरों की। उनको भी तो कौम को दिखाए ना। अभी आपको एक चीज कितने दिखाई, घरों उसमें की- मैं चाहूंगा कि कितनों- नहीं, आपने सर, जवाब जब- देना है जो आपको दिखाया हमने। सर, विकटें गिर रही थी तो बता रहे थे गिर रही हैं, और सर ये गिराई जा रही है। वो खेल की मैच गिर रही थी, ये जबरदस्ती गिराई जा रही है। ये जो है ना, यूं समझ लें कि एक होता है कि खेल चल रहा है, उसके अंदर विकेट गिर रही है, और एक है कि बाहर से लोग आके विकेटें गिराने लग जाएं। ये वो वाला काम हो रहा है सर। एम्पायर को मिलाए वगैरह गए थे। सर, ये आप एम्पायर से पूछे ना, वो क्यों मिल रहे हैं लोगों से? वो एम्पायर को पकड़े और रिश्वत के जुर्म में बंद करें ना। आप एम्पायर को बंद करें ना, जेल में वो कैसे ला रहे हैं लोगों को? आप एम्पायर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एम्पायर का अगर आप में हिम्मत है तो बोले, भाई एम्पायर क्यों मुदाखलत कर रहा है? एम्पायर क्यों मुदाखलत कर रहा है? आप बोले ना, अगर आप इल्जाम लगा रहे तो आप बोले एम्पायर ने क्यों मुदाखलत की। आप इमरान खान के ऊपर बोले तो उस एम्पायर को बोले ना, जिसने रिश्वत के लिए किया है, किस मकसद के लिए किया, उसने क्यों मुदाखलत की? आप बात कर रहे हैं उस एम्पायर से, आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। चले 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 लाइन पे हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा अखलाक हाशमी साहब ने। हाशमी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। स्टूडियो में तो हमेशा की तरह आज भी गर्मा गर्मी है।
लेकिन ये कसूर आपका नहीं है कि आप कोई बंदा ही नहीं छोड़े। आज इब्रारुल हसन साहब भी, इब्रारुल हक साहब भी आप दीदा हो गए, रो के उन्होंने सियासत और पीटीआई छोड़ दी। तो ये तो अब ट्रेंड बनता जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड टॉप कर रहा है सर। भाई बात नहीं, बात भाई बात ये है कि इन्हें हम छुड़वा रहे हैं कि मैंने आपसे आपके हर प्रोग्राम में ये मैंने कहा था कि ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां, ये नाजुक लोग ये बर्दाश्त ही कर सकते हैं। ये नून लीग के लोग नहीं कि 4 साल पड़े रहे जेलों के अंदर, 7 शक्तियां बर्दाश्त करके सरकार में तब्दील न करें। सर करप्शन के ऐसी भी लगे हुए थे जेलों के अंदर, ये भी तो पता है। वहाँ पे पंखे भी उतार लिए आप लोगों ने, पूरी तफसील कर रहे हैं। आप किसी ने उनको अजियत नहीं दी थी, यहाँ पर जा रही है। सलीम भाई सुन तो लो, मेरे ख्याल में मैं भी बात सुने, जितना मामला हो रहे हैं तो आप आगे निकले ना। तुम्हारे प्रोग्राम में क्या है कि पीटीआई के लोगों को चाहिए कि वो फौज के साथ एक गति का इंतजाम करें ताकि जांच छूटे। आपको वर्कर के अंदर हमें अफसोस है जो इस काम में मुलव्वस नहीं थे। आपको पता दोनों हाथों से पुलिस जिन लूट रही है, दोनों हाथों से पूरे मुल्क को डुबो दिया आप लोगों ने। लूट का माल लंदन, यूरोप और अमेरिका में मुंतकिल करके सेटअप का मुकदमा आपने पाकिस्तानियों पे बना दिया। लूट का माल आपका वहां पे महफूज पड़ा, वो सेटअप का मुकदमा पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। ये तो आप लोगों ने तमाशा किया था। सेटअप का मुकदमा तो उन ममालिक के ऊपर लगना चाहिए जिन्होंने करप्शन के पैसे आप लोगों के वहां पे रखे हुए हैं। पुलिस आ गई है लेने के लिए आपको। अच्छा हाशमी साहब सवाल ले लें। आज कल आपने सुना होगा ऐवान में जमात इस्लामी के चित्राली साहब ने कहा है कि ये कसूर बाप करता है, बेटे और बेटियों को उठा लिया जाता है, तो ये खिलाफ आइन और खिलाफ शरीयत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें कोई हमारी हुकूमत का कोई अंदर दखल नहीं है इसके अंदर। तो ये कौन उठा रहा है फिर? नहीं तो हम उठा, तो जो गड़बड़ कर रहे हैं वो उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। और पंजाब से कौन उठा रहा है? नहीं, पंजाब से कोई ऐसा गलत आदमी उठा रहे हैं लोग वहां पर। आपको याद होगा सिंगर है हमारे पाकिस्तान के नामवर सलमान, वो खुद अमेरिका में, उनकी फैमिली के लोग भी उठ रहे हैं। भाई उसमें जो डट करके देखेंगे फौज के खिलाफ बातें करेंगे, उनको तस्वीर उनके हमले कराएंगे या उनके ऊपर कुछ उठाया तो जाएगा ना। तो कल फिर आप लोग भी तैयार है? यार हमारे साथ तो पहले हो चुका है, 3.5 साल हुआ और अभी भी तैयार हैं हम लोग। हम इनकी तरफ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे? पार्टी नहीं छोड़ेंगे इनकी तरफ, और ना ही फौज के खिलाफ है। सर आपके ऊपर जो है करप्शन के मुकदमा है और यहाँ पे जो है वो फालतू के झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं कारकुनों के ऊपर। 10-15 कारकुन कोर्ट कमांडर के घर के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। कारकुन भी नहीं बल्कि इनमें से आधे आप लोगों के लोग हैं और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है झूठे इल्जाम लगाकर। जी और साजिद भाई बात सुने जी जी, आज दूसरी तरफ बात है कि आज कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया, काम शुरू हो गया। कराची के आवाम को मुबारक है, पहले पानी की कमी नहीं रहेगी। अच्छा ये कोर्ट कमांडर के घर पे हमला करने वाले शख्स की तस्वीर आपके सियासी कारकुन ख्वाजा आसिफ और दीगर के साथ लगी हुई घूम रही है, जरा गौर से देख लें उसकी। जो कोर्ट कमांडर के घर में घुसाया लोगों को बुला रहा था, उसकी तस्वीर घूम रही है। अच्छा हाशमी साहब देखिए हमारे काम में। अच्छा हाशमी साहब एक आखिरी सवाल ले ले सर, आपका काम है मुझे आखिरी सवाल ले सर। जहांगीर तरीन एक नई पीटीआई हकीकी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारी पंजाब और अंदूर सिंह की शख्सियात उसमें शामिल होंगी। तो भाई आएंगे आप देखें हमने पहले आपको कहा कि जहांगीर तरीन जो ना उसका जो ना सरबराह होगा तहरीक इंसाफ का। जहांगीर तरीन अपने साथ लोग लेके जा रहे हैं यार। पहले जहांगीर तरीन नहीं होते रहता है, ठीक है। जहांगीर तरीन जहाज में लेके आया तो बंदे डर के तरफ अच्छा लग रहा था। अब अगर कोई बंदे अपने जहाज करके अपने साथ ला लेते तो कितना नुकसान है। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। सलीम साहब जहांगीर तरीन बंदे लाया था वही ले गया, सही कह रहे हैं लाख साहब। सर जहांगीर तरीन पीटीआई से किस हिसाब में अलग हुए थे आपको याद होगा अच्छी तरह? वापस ले गए सर वो इस हिसाब से अलग हुए थे कि उनके ऊपर चीनी का स्कैंडल बना था और वो उसमें रिलीफ मांग रहे थे और उनको रिलीफ नहीं दिया गया और उनको कहा गया कि आप कोर्ट में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। इसी बात के ऊपर इख्तलाफात हुए और उन्होंने कोशिश की उसी वक्त ग्रुप बनाने की, जिसमें वो नाकाम हुए थे। और अगर आज कामयाब हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, होने दें वो कामयाब, मगर लग पता जाएगा जब अवाम वोट डालने आएगी।
लग पता जाएगा जब अवाम वोट डालने आएगी। ये जहन में रखें, ये जितना भी हरामीपन हो रहा है, ये जितना भी जलालतपन हो रहा है, इसका लग पता जाएगा जब अवाम वोट डालने आएगी। ये अगर डब्बे चेंज भी कर देंगे ना तो अल्लाह की रहमत में उसमें भी नाकामी रहेगी, अवाम इतने वोट डालेगी इस बार। आप किस पार्टी में जाएंगे? पीटीआई हकीकी? हम पीटीआई में थे, पीटीआई में हैं और पीटीआई में रहेंगे। खान साहब की क़यादत में काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं अपने लोगों को कहता हूं छुप जाओ। ये कभी खान साहब कहा करते थे आ जाओ बाहर। तो ये इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सर, क्योंकि जेलों में जो इनका हुकूक बनते हैं सियासी कैदियों के, वो नहीं दिए जा रहे, वहां पे जुल्म हो रहा है। आप भी तो ऐसे उतरवाते थे। सर ऐसा नहीं हो गया, पंखे नहीं उतरवाए थे, ठीक है, लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, घर से खाने आ रहे थे, ये सब चीजें इनकी जारी थी। अच्छा। और एसी भी नहीं उतारने दिया गया था। 2 दिन रोती नहीं है राना सनाउल्लाह साहब की वाइफ टीवी पे, दवाइयां पहुंचाने से मेरे मियां बीमार है। एसी उतारते ना तो सारी पैसे की रिकवरी भी हो जाती। एसी नहीं उतारना दिया गया था, एसी नहीं उतार लेते तो सारे पैसों की रिकवरी भी हो जाती। और वो वाला हाल होता जो अभी मैंने कहा था ना, हाँ मैं आती हूँ, जो लास्ट प्रोग्राम में वो वाला इनका भी हो रहा होता, अगर इनके ऊपर कुछ हो रहा हुआ होता जुल्म और सितम। तो चले शाह साहब, आपकी सियासी बसीरत और सहाफती बसीरत क्या कह रही है कि ये पीटीआई हकीकी या जहांगीर तरीन ग्रुप क्या वो, क्योंकि देखा तो यही गया है कि हमारे यहाँ शख्सियत चलती है, क्योंकि इमरान खान से ही पीटीआई स्टार्ट हुई थी और इमरान खान जब तक हैं तो सब उधर, तो वो सक्सेस होंगे। मैं साजिद इस पे बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू में रोशनी डालना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, जो मेरी अपनी एक सोर्स है, ना मुल्क से जा रहे हैं फिलहाल। नहीं तो उनका नाम एग्जिट कंट्रोल इसमें नहीं है, लेकिन वो खुद भी नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। मैं तो पहाड़ों में घूमने मेरे जाऊंगा। बाहर अकाउंट है, आपने ये अच्छा, क्या किया है? हाँ, आप भले डालें। नहीं, आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं, दूसरा बोला मेहरबानी करके चले जाओ आप कुछ अरसे के लिए। जब नहीं गए तो एग्जिट कंट्रोल में डाल दिया। और ये इमरान खान साहब की खुद की भी ये फरमाइश थी कि मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें। छोड़ दें। समझे आप, इनकी खुद का भी ऑफर कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम डाल दें। ना वो कल अदम होने जा रही है पीटीआई, ठीक है, ना वो नाअहल होने जा रहे हैं, और इलेक्शन भी वो लड़ेंगे। सिर्फ एक बात आपको यहाँ छोटी सी करता हूँ, मेरा ख्याल है सलीम साहब भी मुत्तफिक होंगे, हालांकि इनकी बड़ी ज़बरदस्त जहनसाजी की गई है और बिल्कुल वफादार साथी हैं इमरान खान के। मैं इनको अच्छी नज़र से इसलिए देख रहा हूँ कि अभी भी निभा रहे हैं, इस तंद हवाओं में चिराग जला के बैठे हुए। अच्छा। बात यह है कि उस माँ तक चले जाओ जिसने अपनी कोख से एक बेटा जन्म दिया हो और एक ही उसका बेटा हो, और वो कहती है कि नहीं मेरे मुल्क के लिए कुर्बान है, मैं इसको फौज में कराऊंगी। और उस माँ के पास भी जाओ जिसके 4 हैं, वो कह रही है 4 ले जाओ, मेरी वतन की मट्टी से बढ़ के नहीं है। और जब उनका जज्बे खाकी आता है तो वो माँ कलेजा बड़ा करके कहती है 4 और होते तो दे देती। एक दफा उन माओं के पास बैठ के उनके हाल देखो, उनकी गुफ्तगू सुनो, तो आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या चीज छेड़ दी है। फिर आपको उनके दुख समझ में आएंगे, फिर आपको वो लम्हा फिक्रिया वहां नजर आएगा कि मुल्क के लिए ये पहाड़ों पे भूखे प्यासे या अगर तकलीफों में, सर्दियों में ग्लेशियर के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पे जाने दे रहे, अंदर दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, रोजाना नुकसान हो रहा है। किसी माँ के बेटे हैं, ट्रू, किसी औरत के शौहर हैं, किसी बच्चों के बाप हैं। आप इस हद तक रहो कि सियासत करो। देखें, पाकिस्तान दिफा से है ना, आपके मुल्क का दिफा खत्म हो जाए तो दुश्मन मिनट नहीं लगाएगा अंदर आने में, और आप बैठ नहीं सकते। आज हम जिस तरीके से इज्जत से बैठे हुए हैं, आप उस डिफेंस लाइन को छोड़ दो, वो आपकी मुदाखलत नहीं कर रही। बकौल आप लोगों के यदि ऐसा हुआ तो वो एम्पायर आया क्यों, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हो गया मट्टी डालें, आप जहनी तरबियत नए सिरे से शुरू करें। ये भी सीनियर है, ये अगर अपनी यूथ को बताएंगे कि नहीं यार पाकिस्तान की ये अहमियत है खत्ते में, और पाकिस्तान की अफवाज की ये अहमियत है, और ये इतने नंबर की हमारी अफवाज पाकिस्तान है, इनकी खिदमत ये रही है, इतने हमारे शोधा है, तो इनके घर से भी तरबियत स्टार्ट होगी और ये आगाज करना चाहिए, और फिर मैदान में रहे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे, इमरान खान की जमात भी लगेगी, भले 10 टुकड़े हो जाए वो एक अलग मामला है। अच्छा। लेकिन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में जरूर इलेक्शन में उतरेगी। सीटें कम हो जाना, वोट बैंक कम हो जाना, उसके सारे रीजन मैंने आपको भी ये समझाया बहुत कम जुमलों में, कि मेरे जैसे आदमी का जहन भी ये सोच रहा है कि ये क्या हुआ,
ठीक है, लास्ट में सलीम सचोरी साहब, जैसे शाह साहब इन ने शोहदाओं की सबसे ज्यादा इज्जत और तौकीर खान साहब के दिल में है। जब ही उन्होंने कहा था मुझसे ज्यादा फौज की अहमियत है, और खान साहब का यही शुरू से 22 साल से जब से इन्होंने पीटीआई बना, इन्होंने एक ही बात की कि गैरों की जंग में हमें मुलव्वस नहीं होना। उस गैरों की जंग में हमारे हजारों फौजी जवान शहीद हुए, उसी की तकलीफ खान साहब को थी। हमारे हजारों सिविलियन शहीद हुए, उसी की तकलीफ खान साहब को थी। और इसी तकलीफ के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा इनको कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे, सर आप बात को पूरी करने दें, आप बात को काटे नहीं। उसी की बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा हम अमेरिका को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे फौजी अड्डे या हमारी फजा यूज करे अफगानिस्तान में जंग के लिए, हम अपने लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और उसी का नतीजा है जो यह रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम चेंज भी इसी का नतीजा है। और इस तमाम तर बातों को अगर आप गौर से देखोगे तो वो ग्रोह इन्वॉल्व है जो हमारे फौजियों, अगर ये उसी का नतीजा है, जो हमारे नहीं, मेरी बात आप पूरी करने दें, जो वो ग्रोह इन्वॉल्व है जो हर बार जंगे मुसल्लत करता हुआ आया इन हमारे फौजियों के ऊपर, जो अब पैसे लेता रहा अमेरिकियों से और पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर जंगे मुसल्लत करवाता रहा है। सर उनके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जब आप लोगों ने तय कर लिया था 1960 के अंदर में कि बांग्लादेश हम पर बोझ है, ये जनरल अयूब खान का ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है बयान। जब बोझ, भाई अगर आपको बोझ था तो उनको अलग कर देते इज्जत से। आपने हजारों फौजी वहां मरवा दिए, हजारों सिविलियन मरवा दिए, हजारों खवातीन बेहुरमत हुई वहां पे, और सबका इल्जाम हमारे पाक फौज पे आया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अफगानिस्तान की जंग में बेफजूल में आपने उन्हें दलदल में धकेल दिया, हजारों हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, हजारों हमारे सिविलियन शहीद हो गए। जंगों को मुसलत करने के ड्रामे खत्म होने चाहिए, दहशतगर्दों को सेफ एग्जिट और सेफ एंट्रेंस मिलना जो है वो बंद होना चाहिए। हाँ, ये पाक फौज की सबसे बड़ी कदरदान पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे लास्ट में ये बताइए कि ये दो पीटीआई के तो अभी से सिलसिला चल रहा है, लेकिन इलेक्शन में अभी भी 4-5 माह बाकी हैं, तो कितनी पीटीआई बनेगी? और अगर जितनी भी बनती है, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पीटीआई एक ही है। अच्छा, पीटीआई एक ही है और एक ही रहेगी। बाकी XYZ जो भी आते थे किसी को मना नहीं है। टिकट कोई लेने वाला होगा? सर टिकट लेने वाले जितने हैं उससे दुगने होंगे अल्लाह की रहमत से। ये बड़े बड़े अकाबरीन आपको छोड़ते जा रहे हैं? सर ये इनमें से अक्सरियत के नाम आपने सुने होंगे अभी कुछ अरसे पहले, अक्सरियत के तो नाम ही आपने नहीं सुने होंगे। अच्छा जी बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब, मैंने कहा अक्सरियत के सर। खान साहब राइट है? अक्सरियत अभी तक कितनों ने छोड़ा है? अभी तक कितनों ने छोड़ा सर? दर्जन से तो ऊपर चला गया काउंट, एक दर्जन से तो ऊपर चला गया होगा काउंट। नहीं ज्यादा है। कितने हैं सर आप बताएं? 40 के करीब है। चले 40 के करीब ना, तो क्या 40 से पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की पार्टियां खत्म हो जाएंगी? तो 40 लोगों पे आज जमानत लेने जब गए थे तो वो स्वीपर मचला के जमा करा रहा था, वो क्या मामला है? वो भी तो जरा रोशनी डाले ना। क्या पीटीआई के वो लोग खत्म हो गए जो खान साहब की जमानत? सर जब आप लोगों को अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, जब आप लोगों को अंदर नहीं आने देंगे तो ये चीजें होंगी। और सलाम पेश करता हूँ स्वीपर को, जिससे जो है ना हर घर काबिल इज्जत है, हर घर काबिल इज्जत है, हर वो पेशा जो हिलाल रोजी कमाता है वो काबिल एहतराम, वो काबिल इज्जत है। आप कैसी बात है? आपने स्वीपर का लफ्ज तंजिया कैसे लिया? आपने तंज कैसे किया स्वीपर का नाम लेके? वो काबिल एहतराम और उसके इलाके में वो करप्शन करने वाले दोस्त की, उसके इलाके कमाने वाले दोस्त की नहीं है, वो कमर्शियल करप्शन करने वाले दोस्त की, स्वीपर हिलाल की रोजी खाने वाले ऐसी बात ना करें आप। तस्लीम और उतनी इज्जत है जितनी प्राइम मिनिस्टर के घर की इज्जत है, आपकी इज्जत है, उतनी इज्जत है जितनी मेरे घर की इज्जत है, उतनी इज्जत है जितनी बड़े लोग। आप क्यों नहीं वहां पहुंचे जमानत कराने? अंदर इंटरव्यू दिया आपके बदमाशों ने जो इंटरेस्ट बंद किया होगा, आपके बदमाशों ने जो बदमाशियां लगाई हुई है, लोगों को मार पीट रहे, लोगों को उठा रहे। मेरे बदमाश जब वो बदमाशों की भाई हिमायत में नहीं बैठा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आज ये क्या हुआ? ये अदलिया में क्या हुआ? वो जज पूछ रहा है कि आप क्या करते हो? क्या मैं उनके घर में स्वीपर हूँ? ये तो खबर आई है ना यार, मैं वो रेफरेंस दे रहा हूँ, इसमें क्या गलत दे रहा हूँ? आप तंजिया बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा दिया वो तो आपने इमरान खान को उन्होंने अपने स्वीपर को भी इतनी अहमियत दी है। मैं सलाम करता हूँ खान साहब को। बुरे वक्त में गरीब आता है, अमीर नहीं आता।
अमीर भाग गए। रिस्क लाल कमाने वाले पर तंग किया। आपके अमीर भाग गए। आपने इसीलिए रिस्क लाल और मैं कह रहा हूं- 22 करोड़ गरीब मैं उनके कह रहा हूं साथ हैं। अमीर भाग गए आप आपके। टेंशन ना लें, 22 करोड़ गरीब आवाम बुरे इनके वक्त साथ में है। गरीब आता है। 22 करोड़ गरीब आवाम इनके साथ है सर, आप टेंशन ना ले। अमीर तो 22 लाख भी नहीं मिलेंगे आपको इस मुल्क के अंदर में। ठीक बहरहाल है। आप जैसे किसी रहनुमा को वहां होना चाहिए था आज। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।